आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये दिखाऊंगा कि 14 प्रो मैक्स का जो रिंगर है, ठीक है, ये इसका रिंगर फटा हुआ है तो उससे ख़राब आवाज़ आता है, तो उसका चेंज करके दिखाऊंगा। और ये मेरे चैनल पे बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो होने वाला है, सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए। ये वीडियो जो है ना, इसको मैं इतने अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा कि इंशाल्लाह ताला आप एंड्रॉयड का अगर थोड़ा सा भी रिपेयरिंग जानते हैं तो आप आईफोन का रिपेयरिंग कर लेंगे। बस एक बार पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो को बीच में छोड़ के मत जाइएगा अगर इफ़ यू वांट टू लर्न। ठीक है, अगर नहीं चाहते हो तो आप जा सकते हो, यू आर फ्री टू गो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ोन का जो डिस्प्ले है उसको हीट करना है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, मैं वो बता देता हूँ। 90 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना है। और कब तक हीट करना है ये बता देता हूँ। तब तक इसको हीट करना है कि हाथ आप जैसे उसको टच करो ना, तो लमसम लमसम समझ लो कि 5 सेकंड 6 सेकंड अगर टच करके हो तो हाथ जल जाना चाहिए, मतलब हाथ में, मतलब बर्दाश्त के काबिल ना रहे। तब तक का उसको हीट करना है, उसके बाद उठाना है फ़ोन को। ठीक है ना। देखो मैं हीट कर रहा हूँ, देखते रहना कैसे मैं टच करके दिखाऊंगा आपको। मैं टच करूँगा तो आप देखना कि मैं टच करके कितना देर रोकता हूँ हाथ को। देखो टच करके रोका हूँ, लेकिन देखो अब ज़्यादा हीट लगा तो मैंने हटा लिया। ठीक है ना, बस इसी तरीके से आपको भी करना है। अंदाज से ही होता है खेला। अब हल्का हल्का प्रैक्टिस होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि कब उठा लेना है, कितना हीट रखना है, ये सब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। लेकिन वो सब होता है वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ। तो उसके बाद क्या करना है, मैं यहाँ फाल्कॉन यूज़ कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू यूज़ यू कैन यूज़, अदरवाइज इट इज़ नॉट नेसेसरी टू यूज़। तो आपको करना क्या है अब कि इसका जो कोना में होता है ना, अब इसमें मसला ये है कि कभी क्या होता है ना कि ब्लेड से जो उठाते हैं तो उसमें ओसीए ग्लास सिर्फ उठ जाता है, फ्रेम उसका ना बॉडी पे लगे रह जाता है। तो सिर्फ ग्लास उठता है तो पूरा डिस्प्ले में लाइनिंग आ जाता है। और डिस्प्ले इसका सस्ता तो है नहीं भाई। सर्विस सेंटर में 25,000 रुपये है और बाहर नहीं भी तो 15,000 रुपये तक का खर्चा आएगा आपका। ठीक है, तो सस्ता तो है नहीं है भाई। तो इसमें आपको करना क्या है वो मैं वो बता देता हूँ आपको। जो जो ब्लेड है ना वो सिर्फ और सिर्फ ओसीए ग्लास में नहीं रहना चाहिए, एकदम अंदर सीधा चले जाना चाहिए। ठीक है, ओसीए ग्लास के पास से नहीं उठाना। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे आपका ब्लेड है ना, तो ब्लेड आपका मतलब समझ लीजिए कि डायरेक्ट उसमें ऊपर से गया और उठा दिया आपने, मतलब डायरेक्ट हल्का सा घुसाया और यहाँ टेढ़ा कर दिया। तो ऐसे नहीं करना है। आपको करना ये है कि अंदर पूरा अच्छा से घुसाना है फ्रेम तक। अब उसको हल्का टेढ़ा भी करना है और हल्का ऊपर भी करना है। ना ही तो पूरा टेढ़ा कर देना है कि ब्लेड टूट जाए, ना ही तो पूरा ऊपर उठा देना है कि ब्लेड ब्लेड जो है वो वापस निकल जाए। ठीक है, उस तरीके से आप देखो। और आप जैसे कि आप शायद देख सकते हो कि मेरा हाथ में ना खून है। तो ये सब काम इतना भी आसान नहीं होता है जो बहुत लोग समझते होंगे कि बना दिया आईफोन, इतना चार्ज कर दिया, इतना ये कर दिया, इतना वो कर दिया। तो इतना भी आसान नहीं होता है भाई कि आप लिया खोल दिया बना दिया ना। डिस्प्ले का रिस्क है, फिर आपका हाथ कटेगा तो उसका आप ही के ऊपर है। मेरा इसमें ना ये थंब जो होता है ना, अंगूठा, वो भी कट गया था। मेरा जो फर्स्ट फिंगर होता है वो भी कट गया था। तो भाई ये सब भी रहता है, ऐसा एकदम नॉर्मल नहीं है कि एकदम लिया और खोला और बना दिया और पैसा ले लिया। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बहुत कुछ सहना पड़ता है। जैसे हीट इसमें सहना पड़ता है हाथ में। अब फ़ोन को अगर ढीला पकड़ेंगे तो उसमें भी लाइनिंग आने का डर है भाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने पूरा अंदर घुसाता हूँ और उसके बाद फिर उसको फ्रेम के साथ निकालने की कोशिश करना है। ठीक है ना, आपको दिमाग में रखना है ये चीज़ को, बाकी प्रैक्टिस से परफेक्ट हो जाता है इंसान। आप देखते रहो, एकदम नॉर्मल है। देखो मैंने उठा दिया अब इसे पूरा। ठीक है ना, इतना आसानी से उठा दिया कि आप देखते हो ये ना वाटर वाटर रेजिस्टेंस फ़ोन था। इसको मैंने जब चेक किया था ना तो वाटर रेजिस्टेंस था। ये है स्पीकर, यही ला रिंगर है, इसी को चेंज करना है अभी। तो रिंगर चेंज करना बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें क्या होता है इशू कि कभी कदार क्या होता है ना कि मदरबोर्ड के ऊपर जो शील्ड लगे रहता है ना, जो कि फ्लेक्स सबको रोक के रखता है, तो उसमें क्या होता है कि बंदा क्या करते हैं ना कि बड़ा स्क्रू कहीं रहता है। आईफोन में क्या होता है ना, बड़ा स्क्रू कहीं रहेगा, छोटा स्क्रू कहीं रहेगा। तो बड़ा स्क्रू छोटा स्क्रू की जगह में जैसे जाता है वैसी मदरबोर्ड के ऊपर छेदा कर देता है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है खाली। बाकी ये सब जगह में तो आप नॉर्मली अगर कोई सा फ़ोन रिपेयरिंग का थोड़ा सा भी नॉलेज है या फिर फ़ोन रिपेयरिंग करते हो तो ये सब बहुत नॉर्मल सा चीज़ें हैं, ये सब कर सकते हो। सबसे मेन और सबसे बड़ा बात जो इसमें है वो है डिस्प्ले को उठा लेना सही सलामत, बिना लाइनिंग लाए। ठीक है,
और उसके बाद क्या है कि अगर ऐसी आपने उठा लिया अच्छे से और दोबारा उसको ऐसे ही लगा दिया तुरंत, जैसे कि मैंने इसमें तुरंत स्पीकर रिंगर चेंज किया और तुरंत ही लगा दिया, तो इसमें क्या होगा ना कि इसका जो वाटर रेजिस्टेंस का जो इसका प्रॉपर्टी है ना, जो गुण है, वो उसका बहुत हद तक रुकेगा। मतलब क्या है कि अब इसमें अगर बारिश उरिश का भी पानी टपकेगा ना तो कुछ भी नहीं होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।